गले में खोपड़ियों की माला, बड़ी लाल आंखें, बाघ जैसे नुकीले दांत, चार भुजाएं और शरीर पर लिपटे हुए नाग। महादेव के सबसे भयानक अवतारों में से एक काल भैरव। भ यानी रचना, र यानी संरक्षण और व यानी विनाश, और काल जो समय और मृत्यु से परे है। काल भैरव के चार हाथों में से एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और तीसरे में एक रस्सी होती है, लेकिन चौथे हाथ में होती है एक खोपड़ी या ब्रह्मा जी का पांचवा सर। ये वो कहानी है जो जुड़ी है काल भैरव के जन्म से। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात पर बहस शुरू हो गई कि उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। बहस होते होते ये बात इतनी बढ़ गई कि उनके बीच युद्ध छिड़ गया। जब देवताओं ने ये देखा तो वे चिंता में पड़ गए और समस्या को सुलझाने के लिए वह शिव जी के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। शिव जी जो ये सब पहले से ही जानते थे, देवताओं के साथ चलने को तैयार हो गए। वो युद्ध के स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रह्म जी और विष्णु जी की अस्त्रों से आग निकल रही थी। इससे तीनों लोग जलकर खाक हो सकते थे। शिव जी अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने एक बड़े से आग के स्तंभ का रूप ले लिया। अस्त्रों की सारी अग्नि इस स्तंभ में समा गई। ब्रह्म जी और विष्णु जी ने जब इस आग के स्तंभ को देखा तो वो हैरान हो गए। वे दोनों उस स्तंभ के छोर को खोजने लगे ताकि ये फैसला हो सके कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ब्रह्म जी हंस के रूप में ऊपर चले गए और विष्णु जी वराह रूप में निचले छोर में चले गए। बहुत देर तक खोजने के बाद उन्हें दूर दूर तक स्तंभ का छोर नहीं मिला। विष्णु जी थक हार कर वापस आ गए, लेकिन जब ब्रह्म जी लौटे तो उन्होंने झूठ कह दिया कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी छोर खोज लिया है। विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार करी और ब्रह्म जी के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। तब महादेव अपने असली अवतार में आए। वो ब्रह्मा जी के कहे हुए झूठ से क्रोधित हो गए। शिव जी ने ब्रह्म जी का अहंकार तोड़ने के लिए अपने भवों के बीच से एक रौद्र अवतार की उत्पत्ति की, काल भैरव। काल भैरव का रूप विकराल था, डरावना था। उन्होंने शिव जी के आदेश पर अपनी तलवार निकाली और ब्रह्म जी का एक सर काट दिया। वो सर जिसके मुख से झूठ शब्द निकले थे। ब्रह्म जी का संतुलन बिगड़ गया और वो काल भैरव के चरणों में आ गिरे। ब्रह्म जी एक परम ब्राह्मण थे, इसलिए काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया और ब्रह्म जी का वो कटा हुआ सर काल भैरव के हाथ पर चिपक गया, जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। ब्रह्म हत्या के इस पाप से मुक्त होने के लिए काल भैरव अलग अलग तीर्थ स्थानों पर गए, लेकिन उन्हें कहीं भी मुक्ति नहीं मिली। आखिर में वे काशी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने काशी की धरती पर कदम रखा, उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल गई और ब्रह्म जी का वो सर जो उनके हाथ पर चिपक गया था, अलग होकर वहीं गिर गया। आज इस स्थान को कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है और इसी जगह पर काल भैरव का मंदिर भी है। और ऐसा कहा जाता है तभी से काल भैरव काशी में रहते हैं और यहाँ आने वाले भक्तों की रक्षा करते हैं। इस मंदिर में आने से सारी नेगेटिव एनर्जी इंसान से दूर चली जाती है। काशी के भगवान शिवनाथ की आराधना भैरव बाबा की आराधना के बिना अधूरी मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार काशी जाने वाले लोगों को सबसे पहले इस मंदिर में जाकर काल भैरव के दर्शन करने होते हैं और काल भैरव से काशी में आने की परमिशन लेनी पड़ती है और इसीलिए काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी में यमदूतों का आना भी मना ही है, क्योंकि यहाँ काल भैरव का वास है। यहाँ पर मरने वाले लोग का न्याय काल भैरव ही करते हैं। काशी के साथ काल भैरव शक्ति पीठों की भी रक्षा करते हैं। जब देवी सती के शरीर के टुकड़ों से शक्ति पीठों का निर्माण हुआ था, तब शिव जी ने भैरव के रूप में इन शक्ति पीठों की रक्षा करने का प्रण लिया था। हर शक्ति पीठ के साथ एक भैरव का मंदिर स्थापित है। इनकी आज्ञा के बिना कोई शक्ति पीठ तक पहुंच भी नहीं सकता। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।